नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सूरदास से जुड़ा हुआ एक प्रकरण बताना चाहेंगे। सूरदास जी, जैसे कि आप जानते हैं, जन्मजात अंधे थे। वो जन्म से देख नहीं सकते थे। और प्रेम क्या होता है और किससे किया जाता है और किस स्तर से किया जाता है, ये उन्होंने बताया है कि जो प्रेम होता है वो किससे तो किया जाता है, किस तरह किया जाता है और उसका कितना ऊंचा स्तर होता है, ये उन्होंने अपने एक छोटे से व्याख्यान में उन्होंने बताया है। तो एक बार क्या होता है कि जो जहाँ सूरदास जी रहते थे, वहाँ गांव वाले गोकुल वृंदावन जा रहे थे। तो उनको ये तो पता था कि गोकुल वृंदावन श्री कृष्ण का धाम है। तो उन्होंने गांव वालों से बोला कि भाई, आप लोग वहाँ जा रहे हो तो मेरे को भी ले चलो, मेरे को भी दर्शन हो जाएंगे। तो गांव वालों ने बोला कि सूरदास जी, आपको कहाँ के दर्शन हो जाएंगे, आप तो जन्म से ही अंधे हो, आप वहां जाकर करोगे क्या? अगर वो वहां पे दर्शन भी देते हैं तो आप तो जन्म से ही अंधे हो, तो आप कैसे दर्शन कर पाओगे? आप तो, आपका चलना और न चलना बेकार है। आप थकोगे, परेशान होगे और हमें और परेशान करोगे आप, क्योंकि आपको पकड़ कर ले चलने के लिए दो आदमी और चाहिए। आपके सेवा भाव करने के लिए दो आदमी को अलग से रखना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि यही राम राम बजो और आराम से रहो, आपका चलने का कोई मतलब नहीं है। अब सूरदास जी क्या है, दुखी हो गए। वो सोचा कि ठीक है, ये बात तो सही बोल रहे हैं कि मैं दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस चरण भूमि को प्रणाम कर लेता, उस मिट्टी को अपने माथे से लगा लेता जहाँ पर मेरे कृष्ण जिस जगह पर खेले थे, बड़े हुए थे, बचपन बीता था, जन्म हुआ था। तो मैं उस मिट्टी का स्पर्श करके ही मैं धन्य हो जाता। मैं चरण, मेरा सिर वहां पे पड़ जाता तो मैं धन्य हो जाता। काश मुझे ये लोग ले जाते, लेकिन गांव के लोग चले गए, उनको लेकर नहीं गए। अब जो सूरदास जी थे, वो सोचे कि कोई बात नहीं, अंधा हूं तो क्या हुआ, मुझे प्रयास तो करना चाहिए, मेरे को, मुझे जाना चाहिए। अगर वो चाहेंगे तो मुझे दर्शन दे देंगे और नहीं चाहेंगे तो अंधा तो हुई, कोई बात नहीं, मैं उनकी मिट्टी को ही, उस मिट्टी को ही स्पर्श करके धन्य हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर श्री सूरदास जी महाराज वृंदावन गोकुल की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब वो चल लिए 4-5 दिन, जैसे तैसे चलते रहे, चल अंधे थे तो कभी कोई रास्ता बताता, कभी कोई रास्ता बताता, कभी कोई पार का, थोड़ी थोड़ी दूर ऐसे करते करते मतलब वो 4-5 दिन चले गए, चल दिए। अब एक दिन को चलते चलते शाम हो गई। तो एक गांव में के गुजर रहे थे, तो उनको ठोकर लगी और कुएं में जाके गिर गए। उनको कुआं नजर नहीं आया, अंधे थे, नहीं नजर आया कुआं। आंख वालों को कई बार नजर नहीं आता, तो बेचारे अंधे थे वो तो उनको कुआं नजर नहीं आया, उसमें वो गिर गए। अब सारी रात हे कन्हैया बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, ये आवाज लगाते रहे, कोई नहीं आया। रात में कौन आता? दूसरा दिन हुआ, उन्होंने सोच लिया रात भर कि अब अपनी मृत्यु नजदीक है, शायद भगवान नहीं चाहते थे कि अपन उनके दर्शन करें, तो कोई बात नहीं, मैं भगवान के दर्शन अगर मुझे चाहेंगे तो मैं जहां पर भी मेरे को दर्शन देंगे, मैं दर्शन कर लूंगा। इस लोक में ना से परलोक में से ही अगर वो मुझे दर्शन देना चाहेंगे तो मैं दर्शन अवश्य कर लूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा। ऐसा सोच के वो रात भर पुकारते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सुबह हो गई, सुबह भी वो पुकारे, तो उधर से एक बालक गुजरा था। बालक ने आवाज सुनी, बोले के बाबा क्या हुआ, कैसे गिर गए?
उन्होंने बताया कैसे ऐसी बात है, मैं गोकुल वृंदावन जा रहा था तो मैं गिर गया, तो बालक ने हाथ बढ़ाकर उनको निकाल लिया। अब सूरदास जी जो मतलब जन्म संध्य थे, लेकिन उन्होंने ये आइडिया लगाया, दिमाग लगाया कि रस्सी नहीं है, ये तो किसी का हाथ है। बाहर तो आ गए वो, लेकिन वो हाथ पकड़े रहे वो कृष्ण का, वो जो बालक था उनका हाथ पकड़े रहे वो। तो बोले कि बालक एक बात तो, ये रस्सी तो नहीं है, ये तो हाथ ही है। तुम्हारा हाथ क्या इतना लंबा है कि तुमने हाथ पकड़ के मुझे निकाल दिया? तो बालक ने कहा कि बाबा, मेरा हाथ है या पाँव है, आपकी तो मैंने जिंदगी बचा दी ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी जिंदगी बच गई और अब आप जहाँ जाना चाहें वहां जा सकते हैं। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? तो सूरदास जी ने कहा कि मैं गोकुल वृंदावन जाऊंगा। तो बालक ने कहा कि आप वहां जाकर क्या करेंगे? आप अंधे फिर कहीं गिर जाएंगे, और पता नहीं फिर कोई निकालने वाला मिले ना मिले तो आप प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, तो आप वापस अपने गांव लौट जाइए। तो सूरदास जी ने बोला कि नहीं, अब मैं प्रण करके आया हूँ, अब चाहे प्राण जाए, मैं रहूं ना रहूं, मुझे उस पावन धरती पर मुझे पहुंचना ही है। बोले कि ठीक है, जाओ, अगर आप नहीं मानते हो तो। लेकिन फिर सूरदास जी ने दिमाग लगाया कि ये बालक है कौन जो इस गांव में जंगल में आया है और हाथ पकड़ कर मेरे को निकाला है, तो ये बालक कौन है? तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हो न हो ये स्वयं श्री भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने बोला, ये बालक तुम कौन हो? बोले कि मैं तो यहाँ पे गैया चराने आया हूँ। बोले कि छोटी सी उम्र में, और यहाँ पे कोई नहीं है? बोले कि यहाँ पे आपको नहीं, किसी को आवाज लगा के देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो बोले कि चलो ठीक है। तो बोलते सूरदास जी के तनिक थोड़ी देर रुक जाओ, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, तुम थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। तो बालक ने कहा कि नहीं बाबा, मैं अब रुक नहीं सकता, मैं अब यहाँ से जाऊंगा। तो सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब जो कोई भगवान का हाथ पकड़ ले और भगवान किसी का हाथ पकड़ ले, दोनों एक ही बात है। चाहे भगवान भक्त का हाथ पकड़े या भक्त भगवान का हाथ पकड़े। तो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। बोले कि मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों, मेरे को क्यों नहीं जाए? एक तो बोले कि मैंने आपकी मदद की और ऊपर से मेरा हाथ पकड़ रहे हो। बोले कि ये तो बात सही नहीं बाबा, आप गलत कर रहे हो। एक तो मैंने आपके प्राण बचाए, और एक है जो मतलब आप मेरा हाथ पकड़ के बैठे हो, मुझे जाने दो। बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। सूरदास जी ये बात जानते थे कि मेरी शक्ति से क्या होगा, जो एक उंगली पर पूरे ब्रह्मांड को निचा सकता है, तो मेरे हाथ पकड़ने से क्या होगा? तो हाथ यूं छुड़ा लेगा मेरे से, मैं तो उसके आगे कुछ हूं नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जानकर हाथ पकड़ लिया कि इनके हाथ का स्पर्श जितनी देर मेरे साथ रहेगा, उतने ही मेरे जन्म मुक्त हो जाएंगे। तो वो हाथ पकड़े रहे। अब उस बालक ने कहा कि बाबा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, आप मुझे ज्यादा देर पकड़ नहीं सकते, मैं जा रहा हूँ। तो बालक ने हाथ छुड़ा लिया और बालक जाने लगा। तो सूरदास जी रोने लगे, और रोते रोते उस बालक को कहते हैं कि हाथ छुड़ा कर जावत हो, हाथ छुड़ा कर जावत हो, निर्बल जान के मोय, हृदय में से जाओ तो जब मैं जानूंगा तो। क्या बोलते हैं सूरदास जी कि हाथ छुड़ाकर जावत हो, निर्बल जान के मोय, और हृदय में से जाओ तो जब जानूंगा मैं तो। यानी कि आप तो सर्वशक्तिमान है और मैं निर्बल आदमी, मेरे से तो आप हाथ छुड़ा लोगे। आप क्या मेरे से तो कोई भी हाथ छुड़ा लेगा? तो आप तो हाथ आराम छुड़ा लोगे। मैं तो निर्बल हूं आपके सामने, मेरे पास तो कोई बल ही नहीं है। तो हाथ छुड़ा कर जावा तो निर्बल जान के मोह। फिर बोलते हैं कि हे कन्हैया, मैं तेरे को पहचान गया,
तो बोलते हैं कि तेरी हर हर अदा को मैं जान गया रे, तेरी हर हर अदा को मैं जान गया रे, रूप बदले तो क्या मैं पहचान गया रे, रूप बदले तो क्या मैं पहचान गया रे। बोले है कन्हैया, मैं तेरी हर अदा को जान गया और तू कितना रूप बदल ले, फिर भी मैं तेरे को पहचान गया। तो बोले कि तू जा रहा चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ उठा के तू जा रहा ना, अगर तेरे में अगर इतनी अगर हिम्मत है ना तो मेरे दिल में से जाके बता। क्या बोले कन्हैया, भगवान कृष्ण को बालक रूप में ले रहे हैं सूरदास जी और बोल रहे हैं, ये कन्हैया तू मेरे हाथ छुड़ा के जा रहा है, क्योंकि मैं तो निर्बल आदमी हूं और मैं इतना बलवान नहीं हूं कि मैं तेरा हाथ पकड़ के रोक लूं। मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी इतना बलवान नहीं है जो तेरा हाथ पकड़ के तेरे को रोक सके, तो मैं तो हो नहीं सकता। तो निर्बल, तूने मेरे को निर्बल समझ लिया और तू निर्बल जान के मेरे को निर्बल समझ के तू जा रहा है, चला जा, लेकिन मेरे हृदय में से जाके बता, जब मैं तेरे को जानूंगा कि हाँ भाई तू सर्वशक्तिमान है, तू मेरे, अगर तेरी हिम्मत है तो मेरे दिल में से जाके बता, मेरे हृदय में से जाके बता। तब कृष्ण भगवान लौट के आते हैं कि बाबा मैं आपके हृदय में कैसे जाऊंगा, मैं तो जन्म से आपके हृदय में बस गया था। जब आप अंधे पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद जब आप छोटे थे तभी से आपने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया था। जब आपने बचपन से मेरा सहारा ले लिया, जब अपने दिल में मेरे को स्थान दे दिया, तो मैं उस हृदय को छोड़कर कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर भी बाबा मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना, मैं कब तक आपके साथ रहूंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको आंखों की ज्योति लौटा सकता हूँ। तो सूरदास जी बोलते हैं कि नहीं कन्हैया, मुझे आंखों की ज्योति नीचे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर आंखों की ज्योति मेरे पास आ गई तो फिर मैं संसार देखूंगा, मैं तुझे नहीं देख पाऊंगा। अभी मैं अंधा हूं तो मन ही मन तेरे को देखता हूं, मैं तेरा स्मरण करता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, सब कुछ भूल कर सिर्फ तुझे याद करता हूँ। यदि अगर मेरे पास अगर आंखों की ज्योति आ जाएगी, अगर तू मुझे आंखों की ज्योति दे जाएगा, तो फिर मैं कभी भी तेरे को नहीं देख पाऊंगा, मैं संसार को ही देखने में लग जाऊंगा मैं। और जब तूने मुझे अंधा बनाया, क्योंकि देने वाला तू है, लेने वाला तू है, सब कुछ तू ही तू है, तो जब तूने मुझे अंधा बनाया तो शायद इसलिए मेरे को अंधा बनाया कि मैं तेरा स्मरण कर सकूं। तो मैंने इस अंधेपन की वजह से ही तेरी भक्ति में मेरा इतना दिल लगा है, इतना मन लगा है कि आज मुझे तेरी प्राप्ति हो गई, जो आंख वालों को भी नहीं होती। इसलिए कन्हैया, मैं अंधा हूं, मुझे अंधा रहने दो। मैं तन का अंधा हूं लेकिन मैं मन का अंधा नहीं हूं। मैं तुझे पहचान गया और तू रूप बदल कर आया, तब भी मैं तेरे को पहचान गया। एक कन्हैया, मैं तुझे साक्षात प्रणाम करता हूँ और बस एक ही विनती करता हूँ कि अपना आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बनाए रखना। तो कहते हैं कि जब भगवान किसी के ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं तो उसे और किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। तो भक्तों, आप जब भी भगवान में मन लगाएंगे तो आपको एक नई ऊर्जा की शुरुआत होगी आपके जीवन में। आप भगवान में मन लगाइए, कोशिश कीजिए कि आपका भगवान में मन लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय राधे राधे।